नमस्कार, एपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामर रॉय। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो सोमवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडोडो का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति विडोडो ने संयुक्त बयान जारी किया। मोदी ने विडोडो को एक महान देश का नेता बताया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में लोकतंत्र, बहुलतावाद और सामाजिक सद्भाव दुनिया के लिए मिसाल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बताते हुए इसे भारत का अहम साझेदार बताया है। मोदी ने कहा कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भारत और इंडोनेशिया के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में डिफेंस के क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग, आतंकवाद से जंग, संगठित अपराध और मानव तस्करी पर नकेल के एजेंडे पर जोर दिया गया है। अक्टूबर 2014 में पदभार संभालने के बाद विडोडो का यह पहला भारत का दौरा है। इंडोनेशिया is one of India's most valued partners in our Act East policy. It is the largest economy in Southeast Asia, and India is one of the fastest growing large economies in the world. As two large democracies and major emerging economies, we have shared economic and strategic. नोटबंदी के 34वें दिन भी जारी कैश की किल्लत बरकरार रही। ना कतारें खत्म हुई, ना परेशानी। शनिवार से लगातार सोमवार तक बैंक बंद हैं। ऐसे में हालात और भी परेशानी बढ़ाने वाले होने वाले हैं। आम आदमी के लिए कैश की किल्लत आज भी रोज से ज्यादा है, क्योंकि शनिवार और रविवार की बंदी के बाद आज भी बैंक बंद हैं। नोटबंदी का आज 34वां दिन है, लेकिन लाइनें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुसीबत की बात यह है कि बैंकों की छुट्टी का आज तीसरा दिन है। बैंक बंद रहने का मतलब केवल कैश निकालने के दरवाजे बंद होना ही नहीं है, बल्कि खाली एटीएम भरने की रफ्तार का भी सुस्त होना है। यूं भी कैश से भरे एटीएम की तलाश आम आदमी के लिए चुनौती बना हुआ है। 2000 के नए नोट के लिए भले ही एटीएम मशीनों में बदलाव के लिए बड़े बड़े आंकड़ों के दावे किए गए हों, लेकिन अभी भी ज्यादातर एटीएम या तो बंद हैं या फिर उनमें कैश नहीं है। रविवार को तो हालात ये थे कि लोग उन एटीएम के बाहर भी लंबी लंबी कतार लगाकर डटे रहे जो खाली थे, लेकिन कैश डाले जाने की उम्मीद थी। नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम में कैश की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बैंकों की लगातार 3 दिन की छुट्टियां पड़ने से हालात और भी खराब हो गए हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक देश के 25 राज्यों में केवल 36% एटीएम ही काम कर रहे हैं। अब ज्यादातर एटीएम जब काम ही नहीं कर रहे तो आम आदमी को तकलीफ होना तो लाजमी है। आम आदमी के सामने आज बस यही सवाल है कि कैश के बिना करें तो क्या करें। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को इनाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए हर सप्ताह सरकार एक लकी ड्रॉ निकालेगी, जिसमें विजेता को इनाम दिया जाएगा। नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजकर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इनाम देने की स्कीम लॉन्च करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना में हर साल 125 करोड़ रुपए के इनाम देगी। इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों का नाम जल्द ही ऐलान किया जाएगा। 8 नवंबर के बाद जिसने भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया है, वो इस योजना का लाभ लेने का पात्र होगा। योजना के तहत 2 तरह के लोगों को इनाम दिया जाएगा। एक इनाम साप्ताहिक और दूसरा हर 3 महीने बाद दिया जाएगा। इस योजना के लिए नाबार्ड और रिजर्व बैंक पैसों की व्यवस्था करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। भारत में नोटबंदी के बाद अब इस राह पर वेनेजुएला भी चल पड़ा है। यहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 100 बोलीवर के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद भारत की ही तरह वेनेजुएला में भी बैंकों के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी है और लोग नोट जमा करवाने के लिए परेशान दिख रहे हैं। दरअसल आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे वेनेजुएला में सरकार ने बड़े मूल्य के नोट बंद करते हुए उतने ही मूल्य के सिक्के बाजार में लाने का फैसला किया है।
देश के राष्ट्रपति ने रविवार को इस नोटबंदी की घोषणा करते हुए 72 घंटे के अंदर नए सिक्के जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद अब अगले 10 दिनों में यहां के लोग 100 बोलीवर को नोट जमा कर नए सिक्के ले सकेंगे। हालांकि भारत की ही तरह वेनेजुएला में भी सरकार के इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है। रविवार को राष्ट्रपति मादुरो ने टीवी शो में कहा कि मैंने अगले 72 घंटे में 100 बोलीवर के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जांच में पाया गया है कि वेनेजुएला में अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं ने 100 बोलीवर के अरबों नोट छिपा रखे हैं। कैश की कमी ने जहां लोगों को परेशान कर दिया है, वहीं जनता अब कैशलेस व्यवस्था के लिए कमर कस रही है। गाजियाबाद में भी ऐसा ही माहौल सामने आया, जहां छोटे दुकानदारों ने पेटीएम की सुविधा लेनी शुरू कर दी है। पेटीएम की सुविधा से दुकानदारों के साथ ही अब लोगों को अपने रोजमर्रा के सामान लेने के लिए काफी सुविधा होने लगी है। कैश ना होने और दुकानदारी पर असर पड़ने के बाद से दुकानदार इस कैशलेस विकल्प की ओर बढ़े हैं और स्थानीय लोग और छोटे दुकानदार इस विकल्प से कुछ राहत भी महसूस कर रहे हैं। गाजियाबाद के एक देहात इलाके में फल और सब्जी के छोटे व्यापारी भी अब पेटीएम की सेवाएं लेने लगे हैं। पेटीएम की सुविधा से ग्राहक और दुकानदार दोनों ही काफी संतुष्ट हैं। इसके इस्तेमाल से खुले पैसे की किल्लत से भी अब छुटकारा मिला है। पहले कैश दे रहा था तो उसमें 2 रुपए की खुले की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने पेटीएम से पेमेंट कर दिया और उसमें खुले की भी चिंता खत्म हो गई। फिर आराम से पेमेंट भी हो गया, सिक्योर पेमेंट है एकदम। नोटबंदी के बाद देश में लोग पिछले 34 दिनों से लगातार नकदी के लिए जूझ रहे हैं। इन सब के बीच सरकार सबसे ज्यादा जोर कैशलेस इकोनॉमी पर दे रही है, लेकिन सवाल कितनी कठिन होगी सरकार के लिए ये डगर। बैंक बंद रहने के चलते पिछले 3 दिनों से एटीएम पर भीड़ पहले से कहीं ज्यादा जुटी है। बहुत कम एटीएम कैश से लेस होते हैं, जो होते भी हैं उनका कैश भी देखते ही देखते खत्म हो जाता है। दिक्कत यह भी है कि कैश वाले एटीएम भी खूब हैंग हो रहे हैं या फिर इनका सर्वर ही डाउन हो जाता है। हैरानी ये है कि नोटबंदी के दिनों में भी एटीएम पर कोई टेक्नीशियन नहीं होता, जिससे कई बार कैश होने के बावजूद इससे कैश नहीं निकाला जा सकता। तो क्या यही कैशलेस इंडिया की तैयारी है? आखिर कैशलेस सिस्टम भी तो चलेगा दुरुस्त तकनीक और नेटवर्क के सहारे। इसका आलम तो रविवार को बहराइच में फोन के जरिए प्रधानमंत्री के संबोधन में भी देखने को मिला, जहां फोन से आई नोटबंदी के प्रधानमंत्री के मकसद को समझने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें सपा और बसपा वाले एक ही भाषा बोलते हो। पहली बार एक काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ यानी सरकार डिजिटल और मोबाइल तकनीक के सहारे कैशलेस इकोनॉमी को हासिल करने की बात तब कर रही है जब फोन पर प्रधानमंत्री का भाषण भी लोगों के सामने सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। कार्ड के जरिए लेन देन में ट्रांजैक्शन चार्ज भी एक रोड़ा माना जा रहा है। नोटबंदी के बाद भले ही कई बैंकों ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को 31 दिसंबर तक के लिए हटा दिया है, लेकिन इस छूट को लंबे समय तक जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। करीब 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज वो रकम है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में व्यापारी बैंक को देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर कैश आधारित है, इसका अंदाजा शिमला में टूरिज्म और सिलीगुड़ी में चाय बागान के सोनेपन से लगाया जा सकता है। एक्चुअली में नवंबर में दिसंबर में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट होता था, लेकिन ये 500 और 1000 रुपये के जो नोट बंद हुए हैं उसकी वजह से जो है टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है। अभी आप देखिए, हम जो है मतलब दिन का टाइम है और यहाँ से बंद करके जा रहे हैं। याक वाले, घोड़े वाले या कोई ढाबे वाले कोई भी हैं या फोटोग्राफी कोई करता है, तो वो सब किसी का भी काम नहीं है यहाँ पे। সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। ম্যানেজাররা কেন বন্ধ করে চলে গেছে, ইলিগাল নোটিশও দেয়নি, ম্যানেজাররা এখান থেকে পালিয়ে গেছে, কেউ নেই, ম্যানেজার নেই, স্টাফ নেই। আমরা কাজ করতে আসছি কিন্তু দেখছি কেউ নেই। बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक भारत में मोबाइल आधारित लेन देन सिर्फ बड़े शहरों तक सिमटा है। छोटे शहर के कारोबारी इसको लेकर उत्साहित नहीं। साफ है, कैशलेस की डगर कहीं से आसान नहीं दिख रही। एक बिजनेस अखबार का सर्वे कहता है कि देश के 60% लोग नहीं मानते कि भारत नकद आधारित अर्थव्यवस्था से मुक्त होने के लिए तैयार है। साफ है, कैशलेस की डगर
कहीं से आसान नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नोटबंदी के 34वें दिन भी लोग कैश के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। एटीएम में कैश नहीं है, अगर किसी एटीएम में कैश है तो लाइनें लंबी हैं। दिल्ली में एटीएम का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने। तमाम एटीएमों और बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और जहां ये कतारें नहीं हैं वहां पर शायद पैसा नहीं है, इसलिए वो लंबी कतार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हम यहाँ पर देखते हैं यूको बैंक का ये एटीएम है, ये काम कर रहा है या नहीं। मैंने ये एटीएम यहाँ पर इंसर्ट किया और अभी तक इससे कोई रिस्पांस नहीं आया है। दोबारा आ गया है यहाँ पर रिस्पांस। मैं देखता हूँ कि क्या होता है इसमें। कैश विड्रॉल करने की हम कोशिश करते हैं इस एटीएम से। पैसे नहीं है, वो मशीन काम नहीं कर रही है वहाँ पर। यहाँ तक कि कोई पर्ची भी नहीं निकल रही है और कोई मॉनिटर स्क्रीन पे कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पैसा है या नहीं। आइए पटेल चौक में यहाँ पर पीएनबी का एटीएम हमें दिखा है जहाँ पर लंबी कतार लगी है। शायद यहाँ पैसे हैं। आइए देखते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पर और लोग क्या कह रहे हैं। ऐसी ही लंबी कतारें हैं जहाँ पर पैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जहाँ पर पैसे नहीं हैं। सर, यहाँ पर पैसे हैं आपको? कब से लाइन में खड़े हैं आप? मैं यहाँ पे 11 बजे से खड़ा हूँ जी। बाकी 10 बजे पे पैसे डले हैं। अच्छा। इस वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मतलब आम आदमी। तो आप बताइए दोस्त, आप कब से खड़े हैं? मैं 11 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पर। अच्छा जी। और कितने एटीएम आपने घूमे जहाँ पर पैसे थे? 2-3 एटीएम देखे हैं जिसमें थे, लेकिन काफ़ी लंबी क्यू थी इसमें। तो मैं यहाँ पर आया, फिर भी लगना पड़ा यहाँ पे क्योंकि अर्जेंट पैसे की जरूरत थी इस वजह से। आइए देखते हैं और ऐसे ही एटीएम जहाँ पर पैसे हैं और लोगों को वहाँ से पैसे मिल सकते हैं, और कितने ऐसे एटीएम हैं जहाँ पर पैसे नहीं हैं, वो भी उसका भी हम जायजा करेंगे। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है और यहाँ पर तमाम एटीएम हैं, तमाम बैंक भी हैं, लेकिन ऐसा सूरत हाल है कि यहाँ पर एटीएम में ताला लगा, शटर लगी हुई है और ये बैंक स्टेट बैंक का एटीएम है। और यहाँ पर और भी आगे एटीएम हम चल के देखेंगे। मैं अपने चालक से कहूँगा कि वो गाड़ी आगे बढ़ाएं। और यूनाइटेड बैंक भी यहाँ पर एटीएम है यूनाइटेड बैंक का, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ नहीं है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।